नमस्ते। भारत की सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चरल हेरिटेज बेहद रिच है और इसका एक खूबसूरत हिस्सा है यहाँ के क्लासिकल डांस। तो क्या आप तैयार हैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए? चलिए सीधा शुरू करते हैं इस क्लासिकल डांस चैलेंज को और देखते हैं कि कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो आ गए हैं हम पहले दौर में। ये राउंड है द बिग पिक्चर। शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल बेसिक से सवाल के साथ। ये रहा पहला सवाल। भारत में कितने प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली हुई है? हाँ, ये नृत्य शैलियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। सोचिए, आपका जवाब क्या है? और सही जवाब है डी, 8। जी हां, संगीत नाटक अकादमी भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता देती है और हर एक की अपनी अनूठी शैली, कहानी और इतिहास है। तो याद रखिएगा, कुल 8। क्या पहला जवाब सही था? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दौर। इस दौर में हम एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य शैली पर ध्यान देंगे जो अपनी कहानी कहने की कला के लिए जानी जाती है, कथक। कथक अपने जटिल फुटवर्क और तेज चक्रों के लिए मशहूर है, लेकिन इस कला का जन्म किस राज्य में हुआ? अपना जवाब चुनिए। अगर आपने उत्तर प्रदेश चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। कथक का नाम कथा शब्द से आया है, जिसका मतलब है कहानी। इसकी जड़ें प्राचीन उत्तर भारत के कथाकारों या कहानी सुनाने वालों में हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे दौर की तरफ। इसमें हम 2 बेहद सुंदर और आध्यात्मिक नृत्य शैलियों पर ध्यान देंगे। तैयार हैं? भरतनाट्यम को भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। अपनी कृपा और मूर्तिकला जैसी मुद्राओं के लिए ये जाना जाता है। इसका जन्म स्थान कौन सा राज्य है? और सही जवाब है बी, तमिलनाडु। बिल्कुल सही। ये नृत्य शैली दक्षिण भारत के मंदिरों की देवदासियों की कला से विकसित हुई है। चलिए अब बात करते हैं ओडिसी की। ये नृत्य अपनी त्रिभंग मुद्रा के लिए जाना जाता है, जिसमें शरीर 3 हिस्सों में मुड़ा होता है। ये किस राज्य से है? और इसका जवाब तो नाम में ही छिपा है। सही उत्तर है बी, ओडिशा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी जड़ें प्राचीन मंदिर नृत्यों में हैं। तो आधा सफर पूरा हो चुका है। अब हम भारत के 2 और अलग-अलग कोनों से आने वाली नृत्य शैलियों को देखेंगे। ये नृत्य रूप अपनी कहानी कहने की शैली और जीवंतता के लिए जाना जाता है। तो ये किस राज्य से है? सही जवाब है बी, आंध्र प्रदेश। एक दिलचस्प बात यह है कि कुचिपुड़ी का नाम कृष्णा जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है, जहां ये नृत्य नाटिका परंपरा विकसित हुई। अगला सवाल। एक ऐसा नृत्य जो अपनी कोमल और लहरदार गतियों के लिए जाना जाता है और अक्सर राधा और कृष्ण के प्रेम के विषयों को दर्शाता है। ये किस राज्य की परंपरा है? जी हां, इसका जवाब भी इसके नाम में ही है, ए, मणिपुर। यह सुंदर और भक्तिपूर्ण नृत्य पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और अब आ गए हैं हम अपने अंतिम दौर में। यह दौर केरल के 2 मनमोहक नृत्य रूपों पर केंद्रित है। चलिए इसे एक शानदार अंत देते हैं। इसके विस्तृत मेकअप और वेशभूषा के बारे में सोचिए, जो किरदारों में जान डाल देते हैं। ये नाट्य नृत्य कहाँ का है? सही जवाब है ए, केरल। कथकली एक बहुत ही शक्तिशाली और नाटकीय नृत्य नाटिका है, जिसमें कहानी पूरी तरह से हाव भाव और मुद्राओं के जरिए बताई जाती है। और अब इस चुनौती का अंतिम प्रश्न। ये सुंदर और लास्यपूर्ण नृत्य रूप कहां से आता है, जिसे अक्सर महिलाएं ही करती हैं? और जवाब एक बार फिर है बी, केरल। मोहिनी अट्टम, जो अपनी सुंदर और आकर्षक मुद्राओं के लिए जाना जाता है, वो भी इसी अद्भुत राज्य से है। इसका नाम मोहिनी यानी भगवान विष्णु के स्त्री अवतार से प्रेरित है। और इसी के साथ हमारी ये चुनौती समाप्त होती है। अपने स्कोर की गिनती कर लीजिए। उम्मीद है कि इस क्विज ने आपको भारत की समृद्ध नृत्य विरासत के बारे में कुछ नया सिखाया होगा। तो अब सवाल ये है, इन कालातीत कलाओं में से आप आगे किसके बारे में और जानना चाहेंगे? अपनी खोज जारी रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।